जय श्री राम, सबको प्रणाम। आज के इस वीडियो में बाबू हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी के एक अध्याय है जिसका नाम है बहुपद। इसको हम लोग आज एकदम बढ़िया से समझेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग को बताया गया था कि अगली वीडियो में आप लोग को बढ़िया से समझाया जाएगा, लेकिन कब? जब आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक के देखिएगा तब। नहीं तो जितना तक देखिएगा उतने तक समझ में आवेगा। समझ गए बात को? हाँ, तो चलिए हम लोग समझते हैं बहुपद को। ध्यान दीजिएगा, बहुपद को समझने से पहले आपको जड़ी देखना होगा। कौन सी देखना होगा बाबू? जड़ी। कि आखिर जड़ी का है जी, जड़ी का है ना? तो देखो बाबू, इसका जड़ी पर अगर गौर किया जाए तो हम लोग आगे समझेंगे चर को और अचर को। क्योंकि चर और अचर बढ़िया से समझ में आया तब आपको इसका जड़ी बुझाया। अगर नहीं समझ में आया तब दिक्कत वाली बात। अब बात रहा कि चर का होता है और अचर का होता है, तो ध्यान से सुनिएगा, हम सुना रहे हैं। चर का होता है जिसका मान पता ना रहे उसको चर बोलेंगे, और जिसका मान पूरा पूरा पता रहे उसको अचर बोलेंगे। नहीं समझे? जैसे फलना एक लड़का है, हम बोल रहे हैं कि इसका उम्र जो है वो 1 साल है। 1 साल या 22 साल या 1.5 साल। ठीक है, इसका उम्र कितना बाबू? 1 साल या 22 साल या 1.5 साल। क्या इसका उम्र हमको या आपको पूरा पता है? नहीं पता है, तो यही हो गया कोई चीज। लेकिन अगर हम बोल दे बाबू कि ई लड़कावा के उमरिया है 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, तो ये हो गया कोची? अच्छा, इसका मतलब ही हुआ कि जिसका मान पूरा पूरा पता रहे उसको बोलेंगे आचर, और जिसका मान पूरा पूरा पता ना रहे उसको बोलेंगे आचर। तो जिसका मान हमको पता ना रहे उसको आचर, और जिसका मान हमको पता रहे उसको आचर बोलेंगे, और जिसका मान पता रहे उसको चर बोलेंगे। शायद उल्टा बोल दिए होंगे, है ना? चलिए कोई बात नहीं। जिसका मान पता ना रहे उसको चर बोलेंगे, और जिसका मान पता रहे उसको अचर। जैसे हम बोले बाबू कि 8, 7, 6, तो बताइए तो चर है कि अचर? तो दम डायरेक्ट बोल दीजिएगा कि अचर है जी। डायरेक्ट बोल दीजिएगा कौन सी है बाबू? अचर है। लेकिन अगर बोले एक्स वाई जेड तो इसका मन में कुछ बुझा रहा है? नहीं, तो ये हो जाएगा बाबू चर। कुछ हो जाएगा, चर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब थोड़ा सा हम एक चीज बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं? देखिए, जैसे हम बोलेंगे कि 2x लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये पूरा को हम लोग पद कहते हैं। कुछ ही कहते हैं बाबू पद। 2x खाली है, पद है। ठीक है जी। जैसे बोलेंगे कि 2x + 5, तो इसमें भी पद है। एगो पद ई है, एगो पद ई है। ध्यान दीजिएगा, समझ में आवेगा। ध्यान नहीं दीजिएगा, समझ में कहां से आवेगा? हाय, खाली टुकुर टुकुर देखते हो। चलिए, तो देखिए, अगर पूछेगा कोई कि इसमें केगो पद है तो झट से गिन लेंगे और फट से बता देंगे ना। एगो पद ई वाला और एगो पद ई वाला, तो केगो पद हो गया बाबू? 2 पद। समझ में आया? तब बहुपद मतलब बहुत पद होना चाहिए। बहुत पद। अब बहुत पद कहने का मतलब हुआ कि एक से अधिक पद भी हो सकता है, एक पद भी हो सकता है, एक से और ज्यादा पद भी हो सकता है। ये कोई लिमिट ना है जी। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, अब इसको मिटारते हैं, है ना, कलीन करते हैं, तभी तो समझावेंगे। हाँ, क्योंकि बोर्डवा है छोटा है, चैप्टरवा है बड़ा, तो अटेगा जी? नहीं अटेगा।
चलिए तो इसको क्लीन करते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। देखिए देखिए कुछ ही, अब देखो बात रहा कि बहुपद कहते किसको है, ध्यान दीजिएगा, एकदम चुपचाप गौर से सुनना, गौर से। बहुपद किसको कहेंगे, ध्यान दीजिएगा। बहुपद, बहुपद किसको कहेंगे? तो यदि कोई चार में, यदि कोई चार में, ठीक है, जैसे कि कोई चार संख्या है, ठीक ना, उसको हम लोग आरोही क्रम मतलब समझते हैं, आरोही क्रम मतलब छोटा से बड़ा, या अवरोही क्रम में सजा करके लिखते हैं, वही बहुपद कहलाता है। समझ में आया? जैसे कि बाबू हम ऐसे लिख दिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3, तो इस सजा करके ना लिखें, इसका घात 2 फिर इसका घात 1 फिर अचर पद आ गया, तो ये बहुपद कहलावे। समझ में आया? है खाली हंसता है, ध्यान दीजिए। चलिए समझ में आया। अब देखो अगर पूछेगा कि इसी में बताओ के गो पद है, तो एक पद ई हो गया, एक पद ई हो गया, एक पद ई हो गया, तो के गो पद हो गया बाबू? 3 गो पद। के गो पद? 3 गो पद हो गया ना। तो यही बहुपद कहलाता है। 4 में रहना चाहिए, कोची में रहना चाहिए? 4 में। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 + 2x प्लस में x², तो ये भी बहुपद है, ये भी कुछ ही है, बहुपद है। लेकिन बहुपद होने के लिए कुछ कंडीशन होता है। अब क्या कंडीशन होता है जी? ये भी तो बात है, तो समझिएगा, हम समझाने का प्रयास करते हैं। कंडीशन क्या होता है बाबू? बहुपद होने के लिए क्या कंडीशन होता है? तो देखो बाबू, बहुपद होने के लिए सबसे पहले अगर 4 के बात किया जाए, 4 में ध्यान दीजिएगा, तो 4 में पॉइंट नंबर अगर 1 के बात किया जाए, तो बहुपद बाटा के रूप का नहीं होना चाहिए। मतलब 4 जो है वो बाटा का रूप का नहीं होना चाहिए। कोची का रूप का नहीं होना चाहिए बाबू? बाटा के रूप का। जैसे कि 1/x, तो ये बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा, यानी बाटा के रूप में नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरा कंडीशन ये है कि 4 पर पावर माइनस नहीं होना चाहिए। जैसे 4 के पावर माइनस है ना, वो बहुपद नहीं होगा। यानी कि 4 के पावर घात, घात जिसको बोलते हैं घातबाजी, जब मथवा पर रहता है इसे किनारवा में, हाँ, तो वो वाला पावरवा में माइनस खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। चलिए तीसरा कंडीशन ये है कि अगर कोई चार रूट में नहीं होना चाहिए, कोई 4 रूट में नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। चौथा कंडीशन ये है बाबू, चौथा कि कोई चार के ऊपर बाटा में पावर नहीं होना चाहिए, मतलब बाटा में घात नहीं होना चाहिए, तब होगा बहुपद। तब होगा कौची? बहुपद। समझ में आया? ऐसे से 1 नंबर के पूछता है, 1 नंबर के पक्का आवेगा, इसलिए बढ़िया से समझिए। समझ गए बात को? हाँ। तो बहुपद होने के लिए कोची कोची कंडीशन चाहिए बाबू? तो 4 बाटा में नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिर किसी 4 के घात माइनस में नहीं होना चाहिए, 4 रूट में नहीं होना चाहिए, और 4 के घात में बटा नहीं होना चाहिए। जैसे कि बटा 1/2, बटा 1/3, बटा 2/5, ऐसे नहीं। जैसे कि x के पावर लिख दिए 5/4, तो ये बहुपद नहीं होगा। समझ में आया? चलिए अब हम लोग ध्यान से देखेंगे आगे, थोड़ा सा कोची आगे देखेंगे बाबू। तब बहुपदों के वर्गीकरण, बहुपदों के कोची देखेंगे बाबू, वर्गीकरण, कि बहुपद आखिर कितने प्रकार के होते हैं, है ना? ये भी तो बात है जी, कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा तो आपको बढ़िया से समझ में आवेगा, नहीं ध्यान दीजिएगा तो आपको कहां से समझ में आवेगा, है ना? चलिए तो देखो, अगर बात किया जाए बहुपद के बाबू, तब बहुपद को हम ढेर प्रकार से लिख सकते हैं। पहला बाबू एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें एक पद हो। हमने बताया है, ऐसा तो बात नहीं है कि हमने नहीं बताया पहले, अरे इसी वीडियो में पहले बताया बाबू कि पद किसको बोलते हैं। जैसे कि 2x लिखल है तो ये वो पद हो गया, तो एक पदी बहुपद मतलब कुछ वैसा बहुपद जेकरा में एक पद हो, है ना, जिसमें एक ही पद हो। जैसे कि 2x हो गया बाबू,
2x² हो गया, 3x² हो गया, 3x³ हो गया। ये सब कौची है? ये सब कौची है बाबू? तो बहुपद है। लेकिन कौन सा बहुपद है? तो एक पदी बहुपद। अब अगर दूसरा के बात किया जाए तो द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद किसको बोलेंगे? है तो जिसमें दो पद होगा द्विपदी बहुपद बोलाएगा, है ना जी? बताओ ना, बड़ी भारी है। जिसमें दो पद, मतलब कि जैसे 2x² प्लस में 3, द्विपद बहुपद कहलावेगा। कहे कि एक पदी तो दो पद हुआ। अब कहेगा कि त्रिपदी किसको बोलेंगे? अरे बाप रे बाप, त्रिपदी किसको बोलेंगे? त्रिपदी बहुपद, बहुपद। तो त्रिपदी बहुपद जिसमें 3 गो पद हो उसको त्रिपदी बहुपद। जैसे कि बाबू 3x² प्लस 2x प्लस में 1, तो 3 गो पद हुआ कि ना? तो त्रिपदी बहुपद कहलावेगा। कोई लोचा वाला बात ना 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 रहतो था कमेंटवा में थोड़ा सा करिया, ठीक ना? हाँ, कुछ भी दिक्कत, कुछ भी समस्या है ना, दर्द बुखार छोड़ के, ठीक ना? कुछ भी समस्या है यहाँ कमेंट में कीजिएगा, तुरंत सॉल्व होगा जी। मतलब इससे से रिलेटेड ना समझिएगा कि कुछ और तो गलत वाली बात है, ठीक ना? चलिए अब थोड़ा सा देखना बाबू, रैखिक बहुपद किसको कहेंगे, ठीक ना? तो एक पदी बहुपद रैखिक बहुपद किसको कहेंगे? रैखिक बहुपद, बहुपद। तो वैसा बहुपद जिसमें घात 1 हो उसको रैखिक बहुपद कहेंगे। जैसे कि 2x, तो ये रैखिक बहुपद कहलावेगा। जैसे 2x प्लस 1, तो ये रैखिक बहुपद कहलावेगा। किसकी घात 1 है, तब बोलेगा कि रैखिक बहुपद किसको बोलते हैं? तो वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। कोई दिक्कत है बाबू? कोई दिक्कत वाली समस्या किसी तरह के? नहीं ना? चलिए ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं शून्यक को, ठीक ना? बहुपद इतने तक था, अब शून्यक को समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम लोग 2.2 को सोल्व करेंगे। कहेगा 2.2 का है, 2.1 कहाँ गया? अरे बाबू तुम लगता है न्यू वाला स्टूडेंट हो, है ना? कहे कि हमने 2.1 खत्म कर चुका है। हाँ जी, सच बोल रहे हैं। हाँ चलिए अब शून्यक को समझते हैं। शून्यक बाबू, शून्य, शून्य बोलो या फिर शून्यक बोलो? शून्यक, ध्यान दीजिएगा, शून्य बोलो या शून्यक बोलो। जो शून्यक निकाले के होता है, जो शून्यक निकाले के होता है बाबू, वो जैसे मान लिया जाए 2x प्लस 3, बोलेगा कि इसका शून्यक का होगा। तो सिंपल बाबू, देखो याद रखना, जितना घात रहेगा ना उतना शून्यक निकलेगा। जैसे कि किसी का घात अगर 3 है तो 3 शून्यक निकलेगा, किसी का घात अगर 2 है तो 2 शून्यक निकलेगा। देखो शून्यक निकाले का मतलब कुछ हुआ कि बराबर हम 0 दे सकते हैं, ठीक है जी। चलिए अब बताओ कि 2x बराबर हम लिख सकते हैं प्लस में तो उधर जाके माइनस में 3, तो x बराबर हम आराम से निकाल सकते हैं -3/2। होगा कि ना? होगा कि ना? बिल्कुल होगा। यही शून्यक कहलाता है। तो शून्यक को यहाँ पे डिनोट किया गया है 2 चीज से, एक अल्फा और एक बीटा। क्योंकि हम लोग बहुपद पढ़ रहे हैं बाबू, तो इसमें 2 घात वाला रहता है, मतलब 2 गो शून्यक निकलेगा। मान के चलो एगो अल्फा निकला, एगो बीटा निकलता है, ठीक है? मतलब निकलता नहीं, मान लेते हैं कि एगो के अल्फा है, एगो के बीटा है, क्योंकि सब फार्मूला पर सेट किया गया है अल्फा और बीटा को ही, इसलिए माना जाता है कि एगो शून्यक अल्फा है, एगो शून्यक बीटा है, ठीक है जी। चलिए तो देखिए इसका कुछ फार्मूला होता है बाबू, जो कि आप लोग को आना चाहिए। देखिए फार्मूला हम बता देते हैं ताकि अगला हम एक्सरसाइज सोल्व करावें तो ये सब फार्मूला बताने की जरूरत नहीं हो। हालांकि जैसे सोल्व करावेंगे तो ऐसा बात नहीं है कि ओकर बगलवा में फार्मूला को नहीं लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ सके। तो अगर पहला फार्मूला के बात किया जाए बाबू, पहला फार्मूला के तो होता है अल्फा जोड़ बीटा। अल्फा जोड़ बीटा मतलब अल्फा और बीटा को जोड़ेंगे ना तो आवेगा -b/a। अब -b/a एक का चीज है तो ध्यान देना, जैसे कि कोई बहुपद ax² प्लस bx प्लस में c है, ठीक ना? कोई बहुपद इस रूप में है तो इसका अल्फा जोड़ बीटा अगर हमको निकालना रहेगा तो इसी में से b, इसको बोलते हैं a, इसको बोलते हैं b, इसको बोलते हैं c, लिखा हुआ है, ठीक है जी। यहाँ पे तो लिखा हुआ है ना,
लेकिन ऐसे लिखा रहे जैसे कि 2x² प्लस 3x प्लस 1 ऐसे लिखा रहे, तो इसको बोलेंगे a, इसको बोलेंगे b, इसको बोलेंगे c। मतलब a के जगह ये 2 है, b के जगह 3 है और c के जगह 1 है। लेकिन यहाँ पे मानना पड़ेगा आपको कि b के जगह तो b है ना। चलिए अब ध्यान दीजिए, या फिर हम इसको लिख सकते हैं बाबू कि माइनस x का एक गुणांक ना है, तो लिख देंगे माइनस x का गुणांक और बटा में x² का गुणांक, x² ए ना है, हाँ तो किसका गुणांक, गुणांक का मतलब समझते हैं, जो सट्टल है गुना होवल है उसको बोलते हैं, तब बटा में x² का गुणांक। ठीक है, बात एक ही है बबुआ। चलिए दूसरा फार्मूला की अगर बात किया जाए तो अल्फा गुने बीटा होता है बाबू, जो कि होता है c बटा में a। कुछ होता है बाबू c बटा में a, तो इसको हम लिख सकते हैं एकदम आराम से, c को बोलते हैं अचर, कुछ बोलते हैं अचर, तो लिख सकते हैं अचर पद और बटा में a, तो a मतलब x² का गुणांक, मतलब जो गुना किया हुआ है ना। तो ये दो फार्मूला है ठीक है। और फार्मूला है जैसे कि मान लिया जाए, ये फार्मूला काम देगा जब हम आगे बतावेंगे ना एक्सरसाइज 2.2, तब आपको बढ़िया से समझ में आएगा। ऐसा बात नहीं है कि आगे नहीं बतावेंगे, बाबू फ्री में पढ़ावेंगे, समझ रखिएगा। हाँ चलिए, तो अगर द्विघात बहुपद निकालना हो, द्विघात बहुपद ठीक है, द्विघात बहुपद निकालना हो बाबू, तो उसका फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू x प्लस अल्फा गुने बीटा, ये फार्मूला होता है। ठीक है जी, ये फार्मूला होता है। आप कहेगा ये सब कैसे लिखा, हमको कुछ समझ में नहीं आया। अरे बाबू ये फार्मूला है, ठीक ना, आगे हम बतावेंगे ना एक्सरसाइज तो आपको बढ़िया से समझ में। इसमें काहे बताएं, काहे इसलिए बताएं ना, ताकि आपका बेसिक कम से कम कंप्लीट हो सके। जब हम मैथ को वहां सोल्व करावेंगे तो ये सब फार्मूला को फिर से हम दोहरा करके लिखेंगे, ताकि आपके दिमाग में एगो इमेज बन सके, ऐसे एकदम क्लियर हो जाएगा मैथ। समझ गए बात को। हाँ, तो ये 3 फार्मूला आपको एकदम बढ़िया से याद कर लेना है शून्यक निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए बाबू, शून्यक निकालने के लिए, एक द्विघात बहुपद निकालने के लिए। आपको पता चलेगा जब एक्सरसाइज सोल्व करावेंगे ना, तो एकदम बढ़िया से समझ में आएगा। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा इतना सारा बात जो हमने बताया है ना। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, है ना, 2.2 को सोल्व करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।